नेक्स्ट इज़ वर्नलाइजेशन। प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए जो बाइनियल और पेरिनियल प्लांट्स हैं, बाइनियल जिनको 2 सीज़न चाहिए और जिनको साला साल जो ग्रो करते हैं उनको पेरिनियल्स क्रॉप्स हम कहते हैं। तो कुछ बाइनियल और पाइनियल क्रॉप्स के अंदर फ्लावरिंग के लिए लो टेम्परेचर एक्सपोजर ज़रूरी होता है। बाज़ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो लिख देते हैं बाइनियल पेरिनियल प्लांट्स नीड लो टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन। वो गलत है, वो और टर्म यूज़ होती है उसके लिए, जर्मिनेशन के लिए ये नहीं है। हम पढ़ रहे हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन इज एक्चुअली एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर फॉर व्हाट, फॉर फ्लावरिंग, टू इंड्यूस फ्लावरिंग। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जी वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन तमाम प्लांट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर लो टेम्परेचर नहीं चाहिए होता। कुछ प्लांट्स हैं बाइनियल और पेरिनियल टाइप्स के जिनके अंदर ये ज़रूरी है। इसके लिए काफ़ी रिसर्च है कि कौन सा टेम्परेचर कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये जब देखा गया तो 4 डिग्री सेल्सियस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वर्नलाइजेशन टेम्परेचर। जो प्लांट के अंदर इफेक्टिव फ्लावरिंग करवाता है वो 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो देखा गया। उनके बाद जो ये लो टेम्परेचर एक्सपोजर है, जिस तरह मैंने फोटोप्रोडिज्म में बताया, वो कौन रिसीव करता है स्टिमुलस को, लाइट को, लीव्स। इसमें कौन रिसीव करता है लो टेम्परेचर स्टिमुलस, दैट इज रिसीव्ड बाय शूट एपेक्स। कौन रिसीव करता है? शूट एपेक्स। व्हाट आर द शूट एपेक्स? ये प्लांट्स अगर हम ड्रॉ करें, प्लांट्स की जो टिप्स हैं, ये अगर प्लांट है तो ये जो टिप्स है ये वाली, यहाँ पे अगर उसकी ब्रांचेस हैं, सारी लीव्स हैं, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये शूट एपिक्स होती हैं, ये शूट एपिक्स है। इसी तरह अगर लंबी ब्रांच है उसकी जो शूट एपिक्स है। तो लो टेम्परेचर स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय शूट एपिक्स, नॉट फ्लोर लीव्स। लीव्स नहीं रिसीव करते, शूट एपिक्स रिसीव करता है व्हेन इट स्टार्ट टू फॉर्म फ्लोरल बड्स। ठीक है, ये याद रखना, ये एमसीक्यूज में आता है कि वर्नलाइजेशन का जो लो टेम्परेचर है वो कौन रिसीव करता है स्टिमुलस, दैट इज द शूट एपिक्स, नॉट लीव्स एज फोटोप्रोडिज्म। तो लो टेम्परेचर जब पड़ता है शूट एपिक्स पे तो उन्होंने देखा कि एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। शुरू में उसको वर्नालिन कहा गया था, इस वजह से इस प्रोसेस को वर्नलाइजेशन कहा गया। लेकिन बाद में जब देखा गया कि वो वर्नालिन एक्चुअली नथिंग न्यू, दैट वाज जिब्रालिन, जो कि ग्रोथ हार्मोन जिब्रालिन ही था, जिसने इसकी अल्टरनेटिव समझा जाता है। वर्नालिन उसी की ही फॉर्म है। तो ये वर्नलाइजेशन के मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इन दोनों का एडवांटेज क्या है, फोटोप्रोडिज्म और वर्नलाइजेशन का। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पहला पॉइंट तो इसका ये है कि अगर हम प्लांट लगाते हैं, अगर ये प्लांट हमने लगाए हुए हैं, ये 1 2 3, इधर दूसरा प्लांट है, ये हमारे पास तीसरा प्लांट है, ये हमारे पास इस तरह फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगे हुए हैं। टेम्परेचर भी एक ही टाइम पे सीड सो किया, एक ही टाइम पे इनकी ग्रोथ हुई, एक ही टाइम पे फ्लावर देंगे। हमें क्या फ़ायदा हुआ? सबको कॉमन लाइट मिली, कॉमन टेम्परेचर मिला, सारे ही एट ए टाइम रिप्रोडक्शन एक टाइम पे करेंगे। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर उनका सेम होगा। ये नहीं होगा ये प्लांट पहले फ्लावर दे दे, ये बाद में दे दे, ये उसके बाद दे दे, ये उसके बाद दे दे। नो, ये नहीं होगा। क्यों? सब कुछ सेम मिला है, रिप्रोडक्शन भी सेम टाइम पे हुई, तो उनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर भी क्या होगा? सेम होगा। उसका फ़ायदा क्या होगा? फ्लावरिंग सेम टाइप पे हुई तो फ्रूटिंग भी सेम टाइम पे होगी, हमें पिकिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारी लेबर रिडक्शन वो रिड्यूस हो जाएगी। इस तरह हम तमाम एक सीज़न में एट द एंड सारे प्लांट इकट्ठे हमें मिल के फ्लावरिंग देते हैं, मिल के फ्रूट देते हैं, तो उसमें हमारा फ़ायदा है कि सीज़न के एंड पे हमें सारी फूड एक साथ मिल जाती है। तो पहला एडवांटेज, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर सेम हो जाता है। नंबर सेकंड ये है कि इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप थी तो इसके पोलन उड़ के इधर जा सकते हैं, इसके पोलन उड़ के इधर आ सकते हैं, इसके पोलन उड़ के इधर भी जा सकते हैं, इसके पोलन उड़ के इधर भी गिर सकते हैं। सो इसके पोलन इधर आ सकते हैं और इसके पोलन इधर जाते हैं। तो इस पोलन की वजह से जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है उनके अंदर वेरिएशन आती है। उस वेरिएशन के नतीजे में नेचर उसको, जो अच्छे प्लांट्स, वेरिएशन के नतीजे में सिलेक्शन होती है, नेचर करती है और हमारे अच्छे प्लांट सामने आते हैं। तो दो इसके एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, पहला एडवांटेज इसका ये है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम टाइम पे डेवलप होगा।
सेकेंड एडवांटेज इसका ये है, वे एक ही टाइम पे फ्लावरिंग दे रहे हैं तो पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन हो जाती है। क्रॉस पोलिनेशन से प्लांट्स के अंदर वेरिएशन आती है, जिससे उनको अपने इन्वायरमेंट के अंदर बेटर अडेप्टेड होने का मौका मिलता है। तो ये हमारे टॉपिक थे फोटोपॉटिज्म और वर्नलाइजेशन। प्लांट्स वाला टॉपिक हमारा इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स।